भाई आप ही आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? यार भाई आप अपनी ज़िंदगी से खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो महंगाई से और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं उससे खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम से पूछ। फैज भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मुश्किल काम तो कोई भी नहीं है अगर बंदा करना चाहे। आपको क्या मुश्किल है? मतलब सिर्फ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? रिज़्क़ कमाना। भाई वो तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, ये मुश्किल नहीं। वो तो बंदे को अल्लाह ने रोटी देनी देनी। मुश्किल काम कुछ तो बंदा रोटी मिलेगी ना, कैसे मिलेगी? जब बंदा कोई भी इतना फ्री तो नहीं, घर से बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ करेगा और वो अपने रिज़्क़ का जरिया बना लेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम करना क्या है? आपको नहीं पता? आपको मुश्किल काम तो यही है। मैं तो यही चीज़ समझना कि मुश्किल यही है कि जी गरीबी है गरीबी तो अल्लाह ताला की दी हुई वो चीज़ है जो आपको पता ही नहीं। यार वो तो तेरी आप गरीबी है गरीबी बात ये नहीं है गरीबी से सर। वो मजूस नहीं होना चाहिए। नहीं मजूस नहीं है मैं। गरीबी जो ना वो इंसान के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात। हाँ ये बात वो आपकी तो- ठीक है, पर एक बात मेरी भाई सुन। हमें इधर तो जरूर तंग होंगे लेकिन हमारी आखिरत बेहतर होगी इंशाल्लाह। बेहतर होगी। तो यार जो अल्लाह के भेजे बंदे ना, जिस लोगों ने ये इतनी महंगाई। अच्छा अदर भाई आप बताएं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम तो यही है बस। मेरी सोच, मैं अपनी सोच के मुताबिक बताता हूँ कि जो मुझे मुश्किल काम लगता है इस दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि सबसे मुश्किल है कि इंसान को खुद को खुश रखना। जो इंसान अपने आप को खुशी रख सकता है वो किसी चीज़ के सामने हारेगा। हाँ, ये बात। और जो बंदा अपने आप को खुश नहीं रख सकता वो किसी के सामना क्या करेगा? और इस मौजूदा दौर में जो है ना, खुद को खुश रखना बहुत बड़ी एक बंदे की हिम्मत यही है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में मैंने बोला कि सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। और जो ये बात कर सकता है, ये काम कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि वो सबको खुश रख सकता है। दूसरों को खुश करना भी सबसे मुश्किल काम है। भाई जब तक इंसान का अंदर खुश नहीं होगा वो दूसरे को खुश कर ही नहीं सकता। जब मैं खुद खुश होऊंगा ना, कई बार ऐसे हुआ है, आपने मुझे इधर आन के खुद बोला है कि आज आप क्यों परेशान हो। ऐसी बात हुई है ना, दुनिया में परेशानी आती रहती है। वो तो हर एक बंदे के कभी साथ होती है। वो एक मूवी फर्क भी ये थी, होता है कभी कि खुशी बंदा- कभी गम। हाँ। तो वो ऐसा है कि खुशी गम इंसान के साथ है, लेकिन जो इन सब को एक साइड पे रख के हर बंदे के साथ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे, मैं कहता हूँ वो सबसे बेस्ट है। ऐसा है ना, मानते हो ना मैंने बात और की ऐसा थी? बंदा बड़े बहुत काम होते हैं जो 100% में खुश एक ही रख के होता है। फिर दूसरों को भी खुश करते खुश हैं। करते हैं जी जी। हाँ जी। और बाकी वो क्या कहते हैं, दुनिया है, जिंदगी तेजी से रवां दवा है, वो पता नहीं, हर चीज़ की लिमिट है लेकिन इंसान की अपनी नहीं। ये बड़े बड़े जो दावे, बड़े बड़ी बातें मैं नहीं मानता हूँ, ये किसी चीज़ की नहीं। हमारे कई भाई दोस्त अजीज इतने हमारे क्लोज थे, वो बिल्कुल ठीक थे, कोई मसला मसाइल ही नहीं था। और सुबह घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस से वापस आते हैं, कॉल आती है कि रास्ते में ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। वो मतलब कि हमें कॉल आती है, कोई पता होता है। इंसान को अपने बारे में किसी चीज़ का पता ही नहीं, और हमें भी पता है इस बात का कि हम किसी टाइम पे भी बस वो जो ये छोटी सी ज़िंदगी ये ख़त्म हो सकती है। और फिर भी हम जब कोई हादसा अपनी आंखों से देखते हैं, चंद लम्हों के लिए हमारा दिल मोम होता है, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बस ठीक है मैंने सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन जब फिर हम वो अपनी दूसरी दुनियाओं में एंटर होते हैं ना, वो जब हमारी फिर वही फ़ज़ाएँ होती हैं, तो उसके बाद फिर हम वो भूल जाते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। जो याद नहीं रखना चाहिए वो हमें याद रहता है, जो हमें याद रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। अच्छा आप बताएं, आपको बिजली का बिल कितना है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्या आप एसी चलाते हैं? एसी तो नहीं चलाया फैक्ट्री था। चलाते हैं? नहीं वो वाटा वालों की गलती थी और उन्होंने हम पे डाल दी, और उसके बाद हमें जुर्माना किया। बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने अभी वो किस्तों में करवाया है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम मैं दे रहा हूँ, किस्तें दे रहा हूँ। और अभी देखिए मीटर वो उनकी गलती थी। अगर एक बंदा चेक करने आता है, अगर वो मीटर में कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्होंने ठीक करनी, मैं कोई मीटर का इलेक्ट्रिशियन तो नहीं था। आपने बत्ती चोरी की? मैंने बिजली चोरी नहीं की थी, मेरा मीटर ही बंद हुआ था, लेकिन वो तो ऊपर ही लगा हुआ। ये तो गलत बात है, आपका मीटर बंद थे, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की? वो मुझे क्या पता है, मैं थोड़ा हर टाइम मीटर के सामने ये खड़ा तो रहता बात हूँ। नहीं है भाई। मैं मीटर के सामने थोड़ा खड़ा रहता हूँ।
पता लग जाता वो जो बंदा एक मीटर बड़ा बंद वापटा का जो लगा बंदा मैं है, कहा लाइट बंद है वापटा का जो नुमाइंदा है, वो जब मीटर की चेकिंग के लिए आता है भाई उसका वो काम नहीं है उसको बताते, चेक करना। वो नहीं बताते, तो फिर वो किस बात का जुर्माना यही तो करते रोला हैं? है ना। मैं ये बात समझता हूँ इसमें कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है। मैं पता है इस पाकिस्तान में इतना खुश क्यों हूँ? बताऊँ एक बात, वो एक दोस्त है इधर ना, वो सऊदी अरब से आन के उसने इधर बिजनेस वगैरह किया है और उसके साथ हल्का फुल्का सा तल्लक है। तो वो एक उसका दोस्त था, मैं भी उसके साथ था। वो उससे बोलने लगा कि सर आप उधर अपना सारा कारोबार छोड़ के इधर ही आन के क्यों बिजनेस स्टार्ट किया। उसने कहा कि वाह देखो पाकिस्तान मुल्क है कि सुबह कत्ल कर दो और शाम को आपको रेल मिल जाए। और मुल्कों में ऐसा अभी नहीं है। आपने देखा जो सऊदीया में वो कानून का पता चला है, जो दो कजन ने जिसको मारा था, कत्ल किया था, सारा कबीला आ गया था। जी, नहीं, हम कर क्या सकते हैं? हम एक दूसरे की इज्जत उछाल सकते हैं, एक दूसरे के लिए बदनीति रख सकते हैं। हालांकि मैं आपके लिए बदनीति रखता हूँ तो मैं आपका कर कुछ नहीं सकता। मैं अपने आप को वो भारी कर रहा हूँ, आपको अगले का उसमें फ़ायदा है, फायदा करे। मेरा नुकसान है। लेकिन वो इस बात की हमें समझ नहीं आती। आप मुझसे हंसते रखते हो, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं, अपने ही नुकसान वो है, आप जब अपना ही बंदा कर रहे करता है ना बंदा, हो। उसके और वो नुकसान मेरे और मेरे अल्लाह के बीच के मैं कितना बुरा हूँ कितना अच्छा हूँ, उससे तो कोई बात नहीं छुपी हुई। इंसान से छुपा सकता है लेकिन उससे कोई बात छुपी ही नहीं होती। तो वो ये सारी बातें इस तरह की होती है कि पूरे पाकिस्तान सब मुल्कों से ठीक है, अफजल है, लेकिन ये जो वक़्त के बने हुए हैं ना, ये ठीक हो जाए ना, हमारे जो हुक्मरान साहब ने ये ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ ही ठीक है। पाकिस्तान या मुल्क नहीं कोई आया, जिधर मर्जी चले जाए। पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने हर एक पाकिस्तान नेमत रखी हुई है, तब तक बाकी ठीक बस नहीं हो सकता जब तक एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में सोचेगा। और इधर हमें, मेरी बात सुनिए, मुझे एक 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं आपका 10,000 रुपया भी वो डुबोने के लिए तैयार हूँ। यही है। और मुझे इस बात की समझ आ रही है कि मैंने एक 100 रुपया अपना बचाने के लिए तेरा 10,000 का नुकसान कर दिया, तो वो मतलब कि मेरा 100 से क्या ले सकता हूँ? एक क्या कहते हैं, 1 लीटर पेट्रोल नहीं आता, ऐसे ही ना। तो मैं आपका 10,000 का नुकसान कर दूंगा अपने 100 के लिए। बस इधर यही हो रहा है, 50 के लिए 300 का नुकसान हो रहा है। जो दुकानों पे खड़े हुए हैं वो मालिक बोल देता है कि आज प्याज आपने 210 रुपये बेचना, 200 मेरा 10 तेरे, लेकिन वो 100 रुपये लेके आया और वो मरने तक जाएगा वो 10 रुपये ज़्यादा बेचने के लिए, वो हर कोशिश करेगा। ऐसे हो रहा है बाज़ारों में जाके लेके, बड़े पैसे कमा रहे हैं ये फार्मर बहुत ज़्यादा। वो पीछे से लेके। मैं उस दिन वो मंडी में गया हूँ ना, वो सब्ज़ी वाली मंडी में, ये वो जो गज्जू मते वाली रोई के साथ, और उधर उन्होंने धंधे खड़े किए हुए हैं। अगर वो एक वो पाए आलू का गट्टू 1050 का है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपको 900 का दे रहा हूँ, लेकिन ये आप आगे 1050 का बेचो, 150 आपका 900 मेरा। मेरा काम करना है, नीचे नाटन में जाने लगा। ठीक है, चलें जी, ठीक है, बहुत सही। शुक्रिया जी। बंद कर दो।